इतने ब्रेकअप्स होते, इतने डिवोर्सेस होते, इतने मतलब बिजनेस खत्म हो जाते हैं। मतलब ये जेट एयरवेज खत्म हो गया, किंगफिशर खत्म हो गया। ये लोग अगर और साइंस पे भी एक चीज थी, लोग ना इसको साइंटिफिक नहीं मान रहे, बहुत सारे लोग। साइंटिफिक तो हम इसलिए नहीं कैसे मान, अब मैं आपको simply बताता उसको हूँ जोड़ेंगे? साइंटिफिक क्यों नहीं मान रहे। इसके दो रीजन है। एक क्या है ना, इंस्ट्रूमेंटली मेजर नहीं होता, बिकॉज ये दो लेवल पे डिपेंड है, एक एनर्जी लेवल पे, एक कॉन्शियसनेस लेवल पे। साइंस सिर्फ फिजिक्स जो बॉडी मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल बॉडी, एनर्जी को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने ऑरा साइंस के ऊपर मैंने पीएचडी की, क्योंकि मैं समझ गया कि अगर मुझे बियॉन्ड साइंस जाना है, अगर मुझे क्वांटम फिजिक्स पे जाना है, सब एटॉमिक लेवल पे जाना है, तो मुझे ऑरा साइंस पे रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैंने वो रिसर्च किया और मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन शुरू की। फिर मुझे समझ में आया यहाँ पे भी मैं अटक गया हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज़ नॉट अ इनफ सब्जेक्ट, ऑरा इज़ नॉट अ इनफ सब्जेक्ट। अब मुझे बियॉन्ड एनर्जी जाना है, बियॉन्ड पास्ट लाइफ जाना है, तो मैं चैनलाइजिंग पे गया। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम नीचे के 3 चक्र को खोलते हैं, जिनको हम कर्म चक्र कहते हैं। रूट चक्र, सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, जिसको हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जोड़ सकते हैं। इज इट राइट? लेकिन ऊपर के जो चक्र है ना, वो चैनलाइजिंग है। इट इज कनेक्टेड विथ योर कॉन्शियसनेस, जो चेतना से कनेक्टेड है। तो हम अगर है ना सिर्फ एनर्जी बढ़ाएंगे और कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ाएंगे ना, तो भी हम अटक जाएंगे। रावण ने एनर्जी बढ़ाई, कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ाई, इसलिए राम के हाथ से मरना पड़ा उनको। एक्सेस एनर्जी के बाद क्या होता है कि ईगो आ जाता है, और ईगो आपको खत्म कर देता है, आपकी चेतना को खत्म कर देता है। तो तभी रिग्रेशन जरूरी है कि आपको ग्राउंडिंग करनी है। आप जो ज़्यादा हवा में जो उड़ते हैं कि मुझे ये सक्सेस मिला, ये हुआ, डूअरशिप आ जाता है, मैं आ जाता है, आय आ जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए रिग्रेशन होता है। हम अच्छे कर्म करें, वो भी एक टाइप का रिग्रेशन हो परफेक्ट, गया। हम कुत्ते को देख रहे और उसको लात ना मारे, हाँ, वो भी एक टाइप का रिग्रेशन। परफेक्ट। तो एनिमल से प्यार कर रहे हैं हम, बाकी सारी चीजें करें, वो भी रिग्रेशन ही है। Perfect. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको थेरेपी ही करना है। नहीं नहीं, हाँ, बट आप अपने लाइफ में अच्छे कर्म करो, ऑटोमेटिकली रिग्रेशन एग्जैक्टली। आज जैनिज्म में भी सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं, मिच्छामी डोक्रम करते हैं, वो भी तो एक फॉरगिवनेस है, वो भी एक रिग्रेशन है। करेक्ट है ना, कि जब वो 1.5-2 घंटा बैठते हैं, वो कहते हैं भाई ये पानी से मैंने उसका दुरुपयोग किया, पानी से माफ़ी मांग लूँ, ये अनाज मैंने गवाया है, वेस्ट किया है, अनाज से मैं माफ़ी मांगूँ, ये पेड़ पौधे का मैंने विनाश किया, मैं इससे माफ़ी मांगूँ, ये भी तो रिग्रेशन है। तो हर रिलीजन का जो एक मकसद होता है ना, कि जहाँ पे आपने कोई चीज़ को टॉर्चर किया है, उससे माफ़ी मांग लो, दैट्स अ रिग्रेशन। तो ऐसे माफी मांगने से तो हमारा नेक्स्ट बर्थ एकदम अच्छा 100%। अभी बुद्धा ने क्या किया ना, उसी लाइफ में अपना 646 लाइफ देखी, हाँ पास्ट लाइफ, हाँ। और उन्होंने हर लाइफ का रिग्रेशन करते हुए एनलाइटन और निर्वाणा तक पहुंचे। अच्छा। महावीर ने भी 513 लाइफ देखी। अब पहले जब हमने ये वीडियो को रिलीज किया, तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि उन्होंने पास्ट लाइफ देखी थी, ये कहीं पे मेंशन नहीं है करके। हाँ, correct, लोगों ने हाँ, लिखा था right, करके। लेकिन लोगों को पता नहीं कि लोगों ने उतना डीप लेवल पे कभी रिसर्च नहीं किया। आप मुंबई की यूनिवर्सिटी में जैनिज्म के ऊपर पीएचडी होती है, वहाँ जाके देखो, मैंने खुद किया है वहाँ पे। सोम्या कॉलेज में, यहाँ पे जो है सोमैया कॉलेज, हाँ। वहाँ पे अगर आप जाओ, वहाँ पे बुद्धिज्म के ऊपर पीएचडी होती है। मैंने 1 साल किया है वहाँ पे। तो लोगों को पता ही नहीं कि उसके सिलेबस में ये है। लोग ऊपर ऊपर का धर्म जानते हैं, उनकी बैक स्टोरी कोई नहीं जानता है। तो वो कैसा है ना, वो बोलते हैं ना, आधा नॉलेज पॉइजनियस होता है। हाँ, वेरी पॉइजन। तो ये ऐसा ही होता है भाई, थोड़ा ज्ञान मिल गया और मैं हवा में आ गया, ईगो आ गया, अरे ये क्या बंदा कुछ भी फेंकता है। महावीर ने कहा 513 लाइफ देखी। अगर नहीं देखी तो मुझे ये बताओ, उनको मोक्ष क्यों मिला, क्यों आपको और मुझे नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने रिग्रेशन किया। बुद्धा के साथ 22 लोग थे, 22 को क्यों एनलाइटन मोक्ष नहीं मिला, निर्वाणा नहीं मिला? उनको ही क्यों मिला? अच्छा, उनके 22 डिसाइपल साथ में थे, स्टार्टिंग से एंड तक थे। लोगों को ये नहीं पता। हाँ, करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज वही लोग ऐसे दलाई लामा जैसे हैं कि जो लोग कंटिन्यूसली अपना इवॉल्व्ड पार्ट लेके आ रहे हैं। मे बी इस लाइफ में उनको निर्वाणा मिल जाएगा, या मे बी नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा। इज इट राइट? सो देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड अ स्टोरी। इसका ना बेसिक मुझे लाइफ के बारे में क्या समझ में आ रहा है कि लाइफ मतलब कि हर जन्म में आपको बेटरमेंट करते जाना है टू रीच मोक्ष। हर जन्म में नहीं, मैं तो कहता हूँ हर मोमेंट में। हर मोमेंट में हर मोमेंट में। क्योंकि क्या है ना कि अगर पिछला मोमेंट, पिछला
1 घंटा और ये घंटे में अगर आप में डिफरेंस नहीं आया, इसका मतलब आप प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे। इट्स नॉट अबाउट ऑल द लाइव्स। Exactly. जैसे हमारे जिम में भी बहुत हाँ, अच्छा एग्जांपल है perfect. कि लोग क्या, अभी लोग बोलते हैं कि भाई आज मैं आया, आज हाँ, मैंने 30 किलो उठाया, हाँ, अभी नेक्स्ट वीक हाँ, कल आऊंगा, कल हाँ, मैं 40 किलो उठाऊंगा। हाँ, पर बात किलो की नहीं है, बात नहीं। एवरी रेप की है। Exactly. एवरी रेप काउंट्स। Counts. That's very रेप important. काउंट, मतलब ऐसा Exactly. नहीं कि भाई मैंने आज 30 उठा लिया, कल 40, पर तूने रेप कितने मारे, Perfect, perfect. क्या है, तो एवरी रेप काउंट, Yes, मतलब yes. एवरी स्टेप, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ काउंट्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, ब्लेम गेम खत्म करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके वजह से हो गया, इसके वजह से हो गया। तो फिर वो रिग्रेशन नहीं होगा। हम्म, तुमने मेरी लाइफ खराब की, तुम्हारे वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हुई, ये शब्द इस्तेमाल करते ना जब लोग, तो रिग्रेशन नहीं कर पाते। उसमें सबसे पहले पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि शायद मेरे वजह से ही कोई जो गलती भी हुई हुआ है होगी, मेरे वजह से तब वो आदमी पिछले जन्म में आराम से जाता है। सबसे मेजर ब्लॉक क्या है कि जब आप बोलोगे कि उसके वजह से, तो आप पीछे जाओगे कैसे? बच्चा कैसे बोलता है मुझे मार्क्स इसलिए कम आए क्योंकि टीचर अच्छा नहीं सिखा रही थी, तो वो बच्चा तो कभी सुधरेगा ही नहीं। इतने ब्रेकअप्स होते हैं, इतने डिवोर्सेस होते हैं, इतने मतलब बिजनेस खत्म हो जाते हैं, मतलब ये जेट एयरवेज खत्म हो गया, किंगफिशर खत्म हो गया। ये लोग अगर प्रेजेंट लाइफ की रिवैल्यूएशन करते, रिग्रेशन करते, तो इनको समझ में आता ना इनकी गलतियां कहाँ थी। नहीं तो इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करके ऐसे कैसे होता। और क्वांटम फिजिक्स की थियरी क्या कहता है कि जितने लोग भी पास्ट लाइफ में इन्वॉल्व थे ना, वो लोग वापस आपकी लाइफ में आते, सेम सेट। अब नीरव मोदी के लाइफ में ऐसे ही लोग आए होंगे, किंगफिशर के उसके लाइफ में ऐसे ही आए होंगे। सभी लोग ने मिलकर एक फ्रॉड किया। कोई गवर्नमेंट के कार्यकर्ता थे, कोई बैंक ने लोन पास की। तो जब हम ऐसे रिग्रेशन करते हैं ना, तब लोग समझते हैं कि अरे ये तो मैंने कभी किया था, आज मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो कभी सास बहू का रोल प्ले करती है, कभी बहू सास का प्ले करती है। ये जो 36 का आंकड़ा है ना, जैसे टॉम एंड जेरी वाला होता है, ये रिप्ले होता है। और कोई गलती भी नहीं है, ये तो कैसा है ना, आपको वो किरदार मिला था, आपने वो रोल अदा किया और आपने उसको एक्सपीरियंस ले लिया। इज इट राइट? तो एक्सपीरियंस आपको बार बार होगा जब तक आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, वो तो ये repeat पैटर्न तो रिपीट होने वाली है, रिपीट होने वाली है, रिपीट होने वाली है। तो ऐसा कोई नंबर है कि कितने बार रिपीट होती है? नहीं, वो तो कितनी बार भी होती है। अभी समझो मैं स्ट्रेस में था, Innumerable मैं है, स्ट्रेस में था और आपने बोला यार मैं तो सिगरेट पीता हूँ, मेरा स्ट्रेस खत्म होता है। तो मैं बोलूँ चलो मैं ट्राई करता हूँ, तो मैंने एक बार सिगरेट पी ली और मैंने एंकरिंग करते, हाँ यार ये तो ऐसा ही है, तो मैंने एंकरिंग कर ली। अब जब भी स्ट्रेस आएगा तो मैं वो सिगरेट डिमांड करूंगा। तो ये लूप पैटर्न हो गया कि नहीं? अच्छा, ये लूप पैटर्न चलता ही रहता है चलते हर हैं ना। लाइफ में। हर गांव लाइफ में लोग क्या बोलते हैं, अरे चाय पिए नहीं तो पेट साफ नहीं होता है, बीड़ी नहीं पिए तो पेट साफ नहीं होता है। अब कितने लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी चाय नहीं पी, तो क्या उनका पेट साफ नहीं हो रहा है? तो रिग्रेशन में सब वो नॉट्स ओपन होते हैं, वो ताले खुलते हैं। और जब हम भगवान की शक्तियों के साथ वो खोलते हैं ना, चैनलाइजिंग के साथ खोलते हैं ना, तो हमारे वो सुपर जीन्स एक्टिवेशन होते हैं। बिकॉज जब अंधकार निकल जाता है तो प्रकाश पैदा होता है। जैसे पत्थर की जो मूर्तियां बनाते हैं ना, और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो पत्थर तो वही होता है, लेकिन अब एक प्रकाश आ गया अंदर, जान आ गई, जान आ गई, एक ऑरा आ गया, एक एनर्जी आ गई। अब उसकी परिक्रमा करते हैं हम लोग, प्रदक्षिणा लेते हैं उसकी। तब तक तो पत्थर ही था वो। तो हमें ये गणपति विसर्जन क्यों करवाते हैं या ये फेस्टिवल क्यों? क्योंकि ये बताते कि लाइफ का बर्थ एंड डेथ का ना सेलिब्रेशन होना चाहिए। इवन डेथ का भी सेलिब्रेशन होना चाहिए। हम नाचते गाते हुए जाके विसर्जन करते। तो ओशो के आश्रम में भी ओशो ने यही सिखाया था कि मरते वक्त भी सेलिब्रेट करो। रोना क्यों है आपको? क्योंकि ये बंदा तो वापस आने ही वाला है, तो बॉडी उसकी चली गई। इज इट राइट? आप अगर बनारस में जाओगे, वहां पे कितनी चिताएं जलती हैं, मणिकर्ण है ना। और वही हमें सिखाते हैं कि भाई बॉडी से टेम्पररी। यही तो कृष्ण ने महाभारत में कहा था। इज इट राइट? लेकिन हम अप्लाई नहीं करते उस साइंस को, उस नॉलेज को। और हम फिर कैसा है ना, हम उस लूप साइकिल में फंस जाते हैं, उस कार्मिक साइकिल में फंस जाते हैं हम लोग। तो जो कार्मिक साइकिल है ना, वो हमारे अंदर एक कार्बन क्रिएट करता है। और जो कार्बन क्रिएट करता है ना, वो बीमारियां क्रिएट करता है। कभी स्टोन के फॉर्म में, फाइब्रॉइड के फॉर्म में, सिस्ट के फॉर्म में, हार्ट ब्लॉकेजेस होते हैं, ब्रेन हेमरेजेस होते हैं। ये सब कार्बन ही तो है। क्योंकि कार्मिक क्लियरेंस नहीं हुआ तो कार्बन क्रिएट हो गया।